शारदा विद्या मंदिर हलोल ऑनलाइन एजुकेशन में मैं गोहिल नरेंद्र सिंह आप सभी छात्रों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने ख्वाबों के बारे में बात की थी। ख्वाबों का पीछा करना बहुत ही ज़रूरी है और उसी के साथ डॉक्टर विक्रम साराभाई कक्षा 7 हिंदी विषय के अंतर्गत हम अभ्यास कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भारत स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनमें से एक डॉक्टर विक्रम साराभाई भी है। डॉक्टर विक्रम साराभाई के जन्म की बातें, उनके माता पिता के बारे में हमने परिचय लिया है। तो आज उससे थोड़ा आगे चलते हैं। उन्होंने यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। तो कॉस्मिक किरणें क्या है? कॉस्मिक किरणें वह हैं जो आकाशगंगा से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणें हैं। इन किरणों के बारे में अभी तक हमें पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। इन किरणों के अध्ययन द्वारा सौरमंडल के जटिल रहस्य को सुलझाया जा सकता है। हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियां कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थान है, ऐसा डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भी बताया था। तो इसी विषय पर डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि भी हासिल की थी। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त हैं। तो सौरमंडल और ब्रह्मांड में कई जटिल प्रश्न ऐसे हैं, जटिल यानी कि जो उलझे हुए हैं, जो बहुत कठिन हैं, ऐसे कुछ प्रश्नों को हल करने का श्रेय यानी कि यश डॉक्टर विक्रम साराभाई को भी प्राप्त हुआ है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। तो हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं, बहुत ही ऊंचाई पर स्थित, वहाँ पर कॉस्मिक किरणों का अध्ययन बहुत ही अनुकूल होगा। तो वहाँ पर इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। लैस यानी युक्त, वैज्ञानिक उपकरणों से युक्त एक प्रयोगशाला की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई के सुझाव पर ही भारत सरकार ने की थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 47 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई अहमदाबाद के ही थे, तो उनके प्रयासों से ही सन 1947 में भौतिक अनुसंधान जो प्रयोगशाला है, भौतिकी यानी कि भौतिक शास्त्र के अभ्यास की, तो वहाँ पर प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, जिससे वह आजन्म संबंध रहे, तो उनसे जुड़े रहे पूरे जीवन तक। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी, जिसे हम अटीरा भी कहते हैं। तो अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला डॉक्टर विक्रम साराभाई ने रखी। किस लिए? तो वस्त्र उद्योग की तकनीकी जो समस्याएं थी उनको हल करने के लिए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य भी बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का अवसान हो गया, उसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई पर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया और वह पहले अध्यक्ष भी बने थे। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों के कारण ही हमारे दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान के जो उपग्रह हैं वो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हो सके है। और आज हम जिस प्रकार से कोरोना वायरस में भी घर बैठे एजुकेशन ले रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ये सारा जो काम था डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से ही हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। विज्ञान और भारत के विकास में ही उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। भारत में
भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो भारत के विकास के लिए उन्हें भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय सम्मान दिए गए और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1966 में पद्म भूषण से तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री क्या है? तो पद्मश्री पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च स्तर की उल्लेखनीय सेवा के लिए और पद्म विभूषण यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वह भारत रत्न है। जो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में हम देखें तो कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा भी शामिल है। तो इस प्रकार से भारत का सर्वोच्च जो दूसरे नंबर का जो पुरस्कार है वह पद्म विभूषण से भी डॉक्टर विक्रम साराभाई को नवाजा गया था। निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के वह प्रतिनिधि रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य भी रहे हैं। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी बनाए गए। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख भी बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख भी बने हैं। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो यह उनका कार्य है। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, वह केवल एक वैज्ञानिक थे ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने व्यस्तताओं के बावजूद कला में, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाले थे। तो सिर्फ विज्ञान ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ वह कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में भी अपना समय निकालते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की भी स्थापना हुई। अहमदाबाद में उनके प्रयासों के कारण यह शक्य हुआ है। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए हमेशा कार्य करते रहे हैं। सन 21 दिसंबर सन 1931 की वह काली रात थी। सन 1971 में 21 दिसंबर की यह बात है। वह बहुत काला दिन था भारत के लिए। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ एक होटल में वह ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयाम को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। तो ऐसी महान प्रतिभा को हमें शत शत प्रणाम करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। तो ऐसे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की ये जीवन के बारे में हमने परिचय लिया है। तो भारत के असली हीरो किसे कहते हैं? ऐसे महान वैज्ञानिकों को कहते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हो, तो उसे हीरो कहते हैं। फिर ऐसे नहीं कि सलमान खान, शाहरुख खान को हीरो मान ले, तो ये सच्चे हीरो हैं। तो उनके इस जीवन से हमें प्रेरणा लेकर हमें भी भारत देश के प्रति हमारे जो देशभक्ति है वो दिखानी चाहिए। विज्ञान के प्रति हमारी रुचि भी बढ़ानी चाहिए। तो इस प्रकार से इस इकाई को हमने देखा और आपको क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन का परिचय प्राप्त करना है और स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं वह आपको लिखने हैं। फिर से मिलेंगे एक नई इकाई के साथ। तब तक इस वीडियो को देखिए और डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसा बनने का आप प्रयत्न करते रहिए। जय जवान, जय विज्ञान।